स्वागत एंड वेलकम। आशा करता हूँ आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत बढ़िया चल रही होगी। इसी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे इंडियन ज्योग्राफी यानी भारत के जो पर्वत है इनसे रिलेटेड हम कुछ एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं जो हमारी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं वीडियो की बिना देरी किए। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है। देखिए यहाँ पर भारत की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा प्यारा सा भारत है। ठीक है, ये हमारा प्यारा सा भारत है। अगर हम यहाँ की उत्तरी सीमा की बात करते हैं, इसकी उत्तरी सीमा पर जो पर्वत है इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर एक पर्वत श्रेणी स्थित है जिसका नाम हिमालय पर्वत है, जो कि एक बहुत बड़ा पर्वत यहाँ पर उत्तरी सीमा पर फैला हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वत एक मुख्य प्रकार है। ठीक है, यहाँ पर हिमालय पर्वत जो है वह किस पर्वतमाला की एक श्रृंखला है। तो याद रखिएगा ये जो है एक वर्लित पर्वतमाला जो कि एक नवीनतम पर्वतमाला है, इसका एक प्रकार है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला है, भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। देखिए यहाँ पर भारत में अगर हम सबसे ऊंची पर्वत चोटी की बात करते हैं तो यहाँ पर गाडविन आस्टीन जो है ये हमारी भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। अगर हम बात करते हैं जो हिमालय पर्वतमाला है, इसकी अगर हम सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं हिमालय की, तो यहाँ पर कंचनजंगा। ठीक है, कंचनजंगा जो है ये हमारी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन ए राइट होगा। अगला प्रश्न है, भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आ गया ना कि हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी कहाँ में, भारत में। तो यहाँ पर भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी की बात करते हैं तो यहाँ पर कंचनजंगा जो है ये राइट हो जाएगा। अगर हम भारत की सर्वोच्च ऊंची चोटी की बात करते हैं तो यहाँ पर गाडविन आस्टीन जो है ये राइट हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर कन्फ्यूज़न होता है तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है। ठीक है, यहाँ पर नवीनतम पर्वत श्रेणी है। ऑप्शन देख लेते हैं, सह्याद्री, अरावली, हिमालय या फिर सतपुड़ा। तो यहाँ पर हमारा हिमालय पर्वत श्रेणी जो है ये सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी में आ जाती है। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्निधि से हुई है। ठीक है, अगर हम ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन 33 आ जाएगा, इड्रूबराह आ जाएगा, शिवालिक और गोदावरी। तो यहाँ पर हिमालय जो है यह एक भूसन्निधि का हिस्सा है जो कि 33 नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नंदा देवी स्थित है। यहाँ पर नंदा देवी की बात करते हैं तो नंदा देवी यह स्थित है उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में यह स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ जाता है, निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है। ठीक है, संसार विश्व की दूसरी पर्वत चोटी की अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो पहली तो आ जाती है हमारी माउंट एवरेस्ट। ठीक है, यहाँ पर माउंट एवरेस्ट जो है ये विश्व की सबसे सर्वोच्च ऊंची चोटी है। अगर हम दूसरे नंबर की बात करते हैं तो यहाँ पर गाडविन आस्टीन जो है ये भारत में स्थित है, ये संसार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, और माउंट एवरेस्ट कहाँ आती है दोस्तों, ये नेपाल में जाती है। ठीक है, नेपाल में यह स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, सतलज एवं काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है। ठीक है, सतलज एवं काली नदी की जब भी हम बात करते हैं तो यहाँ पर कुमाऊं हिमालय, ठीक है, इसे कुमाऊं हिमालय के नाम से जानते हैं, जो कि सतलज एवं काली नदियों के बीच में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, किस हिमालय चोटी को सागर माता कहते हैं। तो यहाँ पर सागर माता के नाम से जाना जाता है माउंट एवरेस्ट को। ठीक है, भारत में इसे सागर माता के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है। ठीक है दोस्तों, कुल्लू घाटी की जब भी हम बात करते हैं तो ये कुल्लू घाटी आ जाती है यहाँ पर धौलाधार एवं पीर पंजाल। ठीक है, धौलाधार एवं पीर पंजाल जो पर्वत श्रेणियाँ हैं इनके बीच स्थित है ये कुल्लू घाटी। ठीक है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है। दोस्तों सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी की जब भी हम बात करते हैं तो ये यहाँ पर आ जाती है अरावली। ठीक है, अरावली जो पर्वत श्रेणी है हमारी, जो कि हमें देखने को मिल जाती है मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान एवं गुजरात। ठीक है, गुजरात, इन 3 राज्यों में ये हमें देखने को मिल जाती है अरावली पर्वत श्रेणी, जो कि सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी के रूप में यह देखने को मिलती है। ठीक है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है। ठीक है, एक राज्य की बात करते हैं तो अजंता। ठीक है, अजंता की जो गुफाएं हैं, अजंता की जो पर्वत श्रेणी है, ये सिर्फ एक राज्य में फैली हुई है जो मध्य प्रदेश में आ जाती है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या है। ठीक है, अरावली पर्वत की जब भी हम बात करते हैं, अरावली पर्वत की जब भी हम बात करते हैं तो इसका सर्वोच्च शिखर जो कि मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश के शहडोल संभाग में यह आ जाता है। शहडोल संभाग में यह हमें देखने को मिलती है, जिसका नाम है गुरु शिखर। ठीक है, गुरु शिखर जो है ये अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है। ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियाँ निम्न में से कौन सी है। ठीक है, दक्षिण की बात करते हैं तो यहाँ पर नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं ये मुख्यतः हमें दक्षिण में देखने को मिलती है, तो ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत एवं म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण करने वाली 3 पर्वत श्रेणियाँ कौन सी है। ठीक है, यहाँ पर भारत एवं म्यांमार के बीच एक सीमा है, भारत एवं म्यांमार के बीच एक सीमा है जिसे निर्धारित करती है ये 3 पहाड़ियाँ, जिसका नाम है खासी, पटकोई एवं अराका नयोम। ठीक है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला स्थित है। ठीक है दोस्त, सबरीमाला की बात करते हैं तो यहाँ पर एक मुख्य प्रमुख आश्रम भी है जो स्थित है दोस्त केरल में। ठीक है, केरल में यह देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, जहाँ पूर्वी घाट पूर्व पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ स्थित है। ठीक है, ये स्थित है दोस्त नीलगिरी की पहाड़ियाँ, जहाँ पर का क्या होता है, जहाँ पर पूर्वी घाट एवं पूर्व पश्चिमी घाट मिलते हैं। ऑप्शन सी राइट होगा। आशा करते हैं आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर एवं लाइक कर देना। टेक केयर।